थैंक्स केदार। किस लिए? कपड़े सुखाने में मदद करने के लिए? नहीं, हर वक्त मेरा साया बनकर रहने के लिए, हर वक्त मेरी रक्षा करने के लिए। बात क्या है? लगता है मैडम आज हर बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही है। वो तो है, तुमने दोस्त समझकर मेरा हाथ थामा, हर पल मेरे साथ खड़े रहते हो। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन बनकर सामने खड़े हो जाते हो। दुख के वक्त आंसू पोंछते हो और मुसीबत में साथ खड़े होते हो। थक जाने पर हिम्मत बढ़ाते हो और निराश होती हूँ तो हौसला देते हो। मेरे दोनों चेहरों को जानने वाले इंसान सिर्फ तुम ही हो। चाहे वो फील्ड में हो या घर पर, तुम मुझे हर वक्त एहसास दिलाते हो कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। थैंक यू सो मच केदार। इस थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा के होते हुए भी मुझे पता नहीं वो कहाँ है। जिसने मेरा हाथ थामा है, मैं उस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारी बुआ ने देख लिया मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो तुम अच्छे से जानती हो कि वो राई का पहाड़ बनाने से चूकेंगी नहीं। इसलिए उस वीडियो की वजह से यामिनी के मामले में जो भी हुआ वो सही था या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हुआ अच्छा हुआ, वरना वो तुम्हें अब तक घर से बाहर निकाल चुके होते। दादी माँ ने बुआ पर हाथ उठाया। उन्हें घर से निकल जाने को कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रहना है तो इस घर में रहो, नहीं तो अपना सामान लेकर निकल जाओ। यामिनी को लेकर उनके मन में बहुत प्यार है। ऊपर से शायद कह नहीं पा रही होंगी, पर उनके मन में बहुत दुख है। तुम पागल हो जागृति। तुम उनकी खुशी के बारे में सोचती रहती हो और वो ये सोचते रहते हैं कि तुम्हें दुख किस तरह पहुंचाया जाए। तुम्हें और उनमें बहुत फर्क है। अरे ओ जागृति, आज के बाद तेरा इस घर से नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चोरी का इल्जाम तेरे सर पर डालकर मेरी माँ से तुझे धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। और जब तक मेरी सांस चल रही है, तुझे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। सर्वस्व संबंध सन्मति तन मन चिता की भस्मरम् सर्वशत्रुनां पिबत्वं रक्तं रक्त अर्थ तद संभवम् कर्मं हस्तं शस्त्रं दण्डं द्रोहं शरणं कर्मं कर्मं हस्तं शस्त्रं दण्डं नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। गहनों की चोर जागृति, यही लालछन लगेगा तुम्हारे सर पर। और मेरा ये तोहफा जिंदगी भर अपने साथ लेकर घूमना। काल सर्पमय काचुकोन्दिनी कोसम। हाँ जी, बस निकल ही रहे। ठीक है। चाचा जी, काव्या से कह दीजिए सीधे शॉप में ही आ जाए। ठीक है कौशिकी। शॉपिंग के लिए जा रही हैं? हाँ बेटा, पर ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ, वो आप लेडीज लोग जा रही हैं तो मैं क्या आऊँ? एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं बाद में ले लूंगा। क्या युवराज,
हम सब साथ में शॉपिंग करेंगे डिसाइड किया था ना। दीदी वो मेरी शॉपिंग बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के साथ टाइम लग जाएगा। निशी भी वहाँ पर आ रही है, चाहिए तो शॉपिंग के बाद तुम दोनों बाहर चले जाना। रहने दो ना दीदी। युवराज, दीदी कह रही है ना तो सुन लो। हाँ बेटा, एक बार में शॉपिंग हो जाएगा। शादी की तारीख नजदीक आ रही है। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। अगर मना कर दिया तो दीदी 10 सवाल पूछेंगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? काफी टेंशन में दिख रहे हो। कुछ भी नहीं, रूम में फोन है, बस लेकर आता हूँ। भाई लगता है तुम्हारे सारे घर वाले बाहर जा रहे हैं। प्लीज यार, वो लोग चले जाएं तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दे। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आने में काफी समय लगेगा। बाप रे बाप, जब वो लोग चले जाए ना तो बाहर जो पुलिस वाले उन्हें डाइवर्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दो भाई, प्लीज यार। निकालने की बात छोड़ो, तुम कुछ भी करके घर से बाहर चले जाना। जब तक मैं और हम लोग वापस आए तुम निकल जाना यहाँ से। मुझे छोड़कर तुम भी शॉपिंग के लिए जा रहे? मैं नहीं जाना चाहता पर दीदी नहीं सुन रही है। अगर जिद करूंगा तो शक करेगी मुझ पर। सब लोग जाते समय घर पे ताला लगा के चले गए तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ताला नहीं लगाऊंगा, दरवाजा खुला रहेगा, तुम चले जाना। ठीक है, याद रखना पुलिस की नजरों से बचकर जाना। हाँ ठीक है ठीक है, तुम सब चले जाओ। युवराज, आ रहे हो ना तुम? आ रहा हूँ दीदी, चले जाना। हाँ जा जा। संभल कर, ठीक है? रामा स्वामी कहाँ आके फंस गया यार। दीदी चलें क्या? ठीक है, चलिए सब चलते हैं। दीदी मैं लॉक कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। मैं करता हूँ ना। ठीक है, ध्यान से। हाँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। व्हाट्स द अपडेट केडी? वो अब तक अंदर ही है सर, बाहर नहीं आया है। अगर रामा स्वामी बचकर निकल गया तो उसे वापस पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। उसकी लापरवाही हमारे लिए एक अच्छा मौका है। फिलहाल वो हमारे कब्जे में है, हमें उसे संभल कर पकड़ना होगा। ओके सर। और उसके लिए हम बाहर इंतजार नहीं कर सकते। उस मेनन के कुछ करने से पहले अटैक प्लान करके उसे पकड़ लो। ठीक है सर। हाँ, बैकअप भी भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके काम को पूरा करो। ओके सर। जागृति कहाँ चली गई? जागृति, साधु सर का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? अटैक प्लान करने के लिए कहा है और कहा है उस राम स्वामी को किसी भी हाल में छोड़ना मत। इससे पहले मीनन कोई गलत कदम उठाए, राम स्वामी को अरेस्ट करके
वहां से निकालने के लिए कहा है। वो घर निशी का ससुराल है। एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ ड्यूटी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा केदार। पर हम जितना देर से ये शुरू करेंगे उतना ही हम राम स्वामी को वहां से भागने का मौका देंगे। ठीक है, पहले हम वहाँ की टीम से बात करेंगे, वहाँ की पोजीशन समझकर हम फिर अटैक करेंगे। ओके जेडी। वहाँ की परिस्थिति क्या है? अभी तक बाहर नहीं आया मैडम, छुप कर बैठा हुआ है लगता है। ठीक है, घर पर कोई आया तो नहीं? बाहर के किसी भी आदमी से वो जरूर मदद मांगेगा। घर पे कोई नहीं है मैम, सारे लोग शॉपिंग पे गए हैं। क्या स्टेटस है? यस मैडम, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो हम अंदर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। ओके मैडम। वहाँ के सारे मूवमेंट्स मुझे बताते रहना और सारे एंट्री और एग्जिट्स पर कड़ी नजर रखना। मैं और केडी यहाँ से निकल रहे हैं। आज कैसे भी करके हमें राम स्वामी को पकड़ना ही है, समझे? ओके मैडम। क्या हुआ जागृति, तुमने कहा हम अंदर जा रहे हैं? फिलहाल के लिए उस घर में कोई भी नहीं है केदार। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। वक्त आ चुका है ये लुका छुपी के खेल को खत्म करने का। तैयार रहना, हम निकलने वाले हैं। ओके जेडी। जागृति, ओ जागृति। आ रही हूँ पापा। क्या हुआ? जागृति, हम लोग निकल रहे हैं, दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। ठीक है पापा। छोटी माँ, खाने तक सब आ जाएंगे ना? वहाँ की स्थिति देखकर हम तुम्हें कॉल कर देंगे। ठीक है छोटी माँ। सुन जागृति, घर पर ही रहना। हम नहीं है करके घर के बाहर जाकर घूमती मत रहना। घर में शादी के गहने रखे हैं। इतनी देर से गहनों की बातें कर करके जागृति को क्यों डरा रही हो? वो पहले से ही डरपोक है, तुम्हारी बातों से और डर गई तो। दादी माँ, मैं नहीं डरूंगी, आप सब बेफिक्र होकर जाइए। मैंने सिर्फ संभालने के लिए कहा है माँ, वरना इसकी आदत है ना घर के बाहर यहाँ वहाँ भटकती रहती है। शॉपिंग जाते वक्त क्या सबको इतनी बातें करनी जरूरी है? चलो देर हो रही है, चलो। चलता हूँ बेटा। जागृति, तुम संभल ठीक है, कर दादी। रहना। हाँ, राम स्वामी, आज के बाद से तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। मैडम, ऑल क्लियर मैडम। फैमिली के सारे लोग चले गए हैं ना? चले गए मैडम। और वो राम स्वामी? अभी तक बाहर नहीं आया मैडम वो। ठीक है, एक आदमी आगे के और एक आदमी पीछे के गेट पर रहना। मैं अकेले अंदर जाऊंगी। केडी, तुम बाहर मेरे बैकअप के लिए खड़े रहना। अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं भी साथ चलता हूँ। ये रेसिडेंशियल एरिया है, ऊपर से ये मेरी बहन का ससुराल है। हमें इस काम को चुपचाप अंजाम देना होगा। कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो आसपास वाले पुलिस वालों को फोन करेंगे और हमारी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चलेगा। ठीक है जेडी, लेकिन अंदर संभल कर रहना। कुछ भी गड़बड़ लगे तो इन्फॉर्म करना, मैं फौरन अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं यही कोशिश करूंगी कि कोई भी गलती ना हो। राम स्वामी को हमें जिंदा पकड़ना है। अगर मुझसे बचकर बाहर आ भी गया तो उसे जिंदा रखना, ठीक है? ओके मैडम। बी केयरफुल। केडी, तुम जाकर सीसीटीवी कैमरास ऑफ करना। ओके जेडी। आज मौसम बड़ा सुहाना है।
आज बड़ा मजा आएगा मेरे यार। ये दरवाजा खुला क्यों है? क्या गन के साथ एक लड़की अंदर आ गई? जरूर ये चेटी ही होगी। लगा नहीं था इतनी आसानी से पकड़े जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फंस गई मछली। क्यों? मुझे मारने का प्लान बना के आई थी? शक्ल से तो बच्ची लग रही हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया है तुमने। मेनन, मेनन, हमारी अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह है वो, बादशाह है वो। उस आदमी के सामने तुम्हारी गन तो बेकार हो जाती है ना? पहली बार मेनन ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो उसकी आंखों में डर था। तुम्हें देखने के लिए मेनन ने काफी कोशिश की। अब तुम्हारी शक्ल दिखा के उसकी आंखों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ। स्माइल तो करो ना जेडी। तुम्हें मार कर अपने बॉस को तोहफा भेजूंगा।
आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो। One, two, तुम्हारी माँ रिश्वतखोर थी, मुजरिम थी, खूनी थी, दुनिया भर के सारे जुर्म किए थे उसने। जब तक मैं तुम्हारी मौत का सच नहीं जान लेती ना माँ, मैं नहीं मरूंगी। घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैनन कहाँ है? मैनन कहाँ है? इस शहर में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैनन को फोन करो। मैंने कहा फोन करो। फोन में सिम नहीं है। अब तक तो मेरी फोटो भेजने की बात कर रहे थे ना? तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। मेनन को दिखाने के लिए ही फोटो ली थी। यस। केडी, इसके पास सिम होगा, चेक करना। चल उठ, चल उठ, चल, चल। ठीक है, मैं कह देता हूँ। कौशिकी, चाचा जी। काव्या को आने में देर हो जाएगी। उसने कहा कि वो बाद में आके ज्वाइन करेगी। ठीक है चाचा जी। स्वामी घर से निकल गया होगा, एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। किसे फोन कर रहे हो? वो दोस्त को कुछ हेल्प चाहिए थी। शादी तुम्हारी हो रही है युवराज, ऐसे खोए खोए रहोगे क्या? परसों निशि तुमसे बात करना चाहती थी, तुमने फोन करके पता तक नहीं किया। उसकी बुआ ने कहा कि युवराज हमेशा बिजी रहता है और फोन पर ही लगा रहता है, पता नहीं क्या। ये लड़की हर जगह सबको परेशान करती रहती है। फिलहाल मैं गहनों के टेंशन में हूँ तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मुझे पता करना है कि जागृति और सुरेश के बीच में क्या रिश्ता है और आखिर जागृति ने ऐसा क्यों किया। बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। उन दोनों का क्या संबंध है पता करके रहूंगी, उसे माफी मांगने को कहूंगी।
हैं। नमस्ते जी। जागृति कहाँ है? सॉरी भाई साहब, ट्रैफिक के चक्कर में देर हो गई। कोई बात नहीं। सबके सामने हमारी कौशिकी की बेइज्जती की। हमारी जागृति ने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो छोटी बच्ची है, जरूर उससे अनजाने में गलती हो गई होगी, जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। सॉरी दीदी, किससे कैसे बर्ताव करना है उसे नहीं आता है। उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जागृति आपके सामने ना आए, इस बात का ध्यान रखूंगी। इट्स ओके। वैसे शॉपिंग के लिए जागृति क्यों नहीं आई आज? ये जागृति के बारे में ही क्यों पूछ रही है? इतना बड़ा झगड़ा हुआ, मुझे लगा कि वो जागृति का चेहरा तक देखना नहीं चाहेगी, तो इन सब में वो सिर्फ जागृति के बारे में ही पूछ रही है। रेखा जी, अब वो क्या है कि घर पर शादी के गहने हैं ना, इसलिए अगर सब लोग बाहर आ गए तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जागृति को घर पर ही रहने को कहा। जागृति को क्या चाहिए मुझे पता है, उसके कपड़े मैं खरीद लूंगी। चलिए शॉपिंग करते हैं। जागृति से मिलने के लिए हमने सबको यहाँ बुलाया और वही नहीं आई। हमारा आना तो बेकार हुआ ना। ये आप क्या कह रही हैं? आप जागृति से क्यों मिलना चाहती हैं? हाँ सासू माँ, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? वैसे भी ये मेरी शादी की शॉपिंग है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया, अब मैं क्या करूं? हाँ बेटी, जागृति से आपका क्या काम? स्कूल में जो झगड़ा हुआ, क्या आप उसके बारे में बात करना चाहती हैं? चाची कहना चाहती है हम सब परिवार वाले मिलकर शॉपिंग करना चाहते थे, तो आप जागृति को क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, यही सही कहा। आप सबके साथ हम सब जागृति से भी मिल लेते ना। तो चलिए हम सब चलकर शॉपिंग करते हैं। अब काहे की शॉपिंग? वो लड़की नहीं आई, कौशिकी आग बबूला हो रही है। अब तो हो गई शॉपिंग। आप लोग जाकर शॉपिंग कर लीजिए, हम किसी और दिन जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं कौशिकी जी? हम सब साथ में शॉपिंग करने वाले थे ना। ऑफिस में शायद कुछ अर्जेंट काम है, मुझे चाचा जी और युवराज को निकलना होगा। यही बताने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए थे। ये कौशिकी किस फोन का जिक्र कर रही है? सॉरी रेखा जी, आप लोग शॉपिंग कीजिए। चाचा जी चलिए। ठीक है बेटा। ये क्या बात हुई रेखा? हम सबको बुलाकर वो खुद यहाँ से निकल गई, और भला ये कहाँ के संस्कार हैं? अरे कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा माँ, चलिए हम सब शॉपिंग करने चलते हैं। हम भी अकेले क्या शॉपिंग करेंगे पापा, सब साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे। चलिए चलते हैं। मुझ जैसी बूढ़ी को बार बार बस ऊपर नीचे करते रहो। चलो चलो चलते हैं। भाभी, ये शॉपिंग का कहकर यहाँ तक आकर वापस क्यों चले गए? हम सब लोग यहाँ आए, लेकिन वो जागृति के बारे में पूछ रहे थे और वो नहीं आई तो वो लोग वापस चले गए। पता नहीं क्या मंत्र फूका है उस लड़की ने, सब उसी की माला जप रहे हैं। उसकी हरकतों पर फुल स्टॉप लगाने का मैंने प्लान बना लिया है। गहनों की चोरी के सिलसिले में उसे इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। ठीक है भाभी, निशिका की शादी से पहले उस जागृति का किस्सा ही खत्म कर देंगे। चलो चलते हैं। ए, छोड़ दो मुझे, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। चढ़े, कहाँ हो तुम? दम है तो मेरे सामने आकर बात कर।
या तो आज तुम रहोगी या मैं। वेल डन गाय। राम स्वामी को पकड़ना आसान काम नहीं था। मेनन अब हमसे ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये सारा सच उगल देगा। मेरी रस्सियां खोल दो, फिर मैं दिखाता हूँ। जेडे, मुझसे डर के छुप के बैठ गई हो क्या? आओ मेरे सामने आकर बात करो। आओ, जाओ जाकर सामने खड़ी हो जा। कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है ये कमीना। जाओ। आजा। बोल। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुला लिया। देख रहा था बुलाने से आती हो या नहीं। देखो रामस्वामी, तुम ही हमें मेनन तक पहुंचा सकते हो। इसीलिए हमने तुम्हें जिंदा रखा क्योंकि मेनन के पास हमारे कई सवालों के जवाब हैं। वरना तुम कब के मारे जाते। जब तुम्हें देखा मन करा था उसी वक्त तुम्हारे सर में गोली गाड़ दूं। इसलिए हमारे सवालों का जवाब दो, बस इतना ही काफी होगा। अगर एक लफ्ज भी ज्यादा कहने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट, बच्चों की किडनैपिंग, चाइल्ड वुमेन ट्रैफिकिंग, इतने सारे लीगल काम करते जा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है? बताओ। पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसी भी टीम होगी, ये शायद तुम्हें अंदाजा नहीं था। यही है हमारी असली पावर। अब मेनन को कौन और कैसे आकर के उसे रोकेगा, ये शायद मेनन को भी अंदाजा नहीं होगा। क्यों पुलिस वालों, तुम लोगों को क्या लगा मुझे पकड़ने से मेनन अपना काम बंद कर देगा? तुम्हें मेनन मिल जाएगा, तुम मेनन के साये को भी नहीं छू पाओगे। जो पूछा है बस उसी सवाल का जवाब दे। हम यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आए। अगर एक बार और बकवास की तो तेरे सीने में 6 की 6 गोलियां दाग दूंगा, समझा? मेनन को फोन करो। करो, मैंने कहा करो। सर, इसमें सिम कार्ड नहीं है सर। मुझे तो नंबर भी याद नहीं है, कैसे फोन कर सकता हूँ सर? हाँ सर, इसने बड़ी चालाकी से उसी घर में फोन के सिम को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे बस एक गोली इसके सीने में मारने दीजिए सर। मेनन के नंबर का क्या है, किसी भी ऐरे गहरे से मिल जाएगा। मुझे मारने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि मुझे सच में मेनन का नंबर याद नहीं है। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मारूंगा स्वामी? तुम्हारी मदद से तुम्हारे सारे लोगों को पकड़ने वाला हूं मैं। तुम ही हमें मेनन तक का रास्ता दिखाओगे, समझ गए ना? हाँ हाँ, और तब तक के लिए तुम काली कोठरी में आराम करना। किरण सर, इसे ले जाकर डार्क सेल में डाल दो। रोज इसे सिर्फ एक ही वक्त का खाना देना, और वो भी सिर्फ उतना जितना जीने के लिए जरूरी होता है। ओके सर। सर, सिर्फ एक टाइम का खाना? मैं तो मर जाऊंगा सर। सर प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। ओके जेडी, जरा संभल के रहना। सर प्लीज सर, कोई भी प्रोग्राम रहा तो मैं अपडेट करूंगा। सर ओके सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। सर 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 मैं कुछ नहीं जानता सर। सर 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 मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। अरे अरे अरे,
गाड़ी में बैठकर तो मेरे पैर ही अकड़ गए। क्यों हमें बुलाया और क्यों वापस भेज दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। चलो चलते हैं। घर पर ताला क्यों लगा है? मैंने तो जागृति को कहीं जाने से मना किया था। आप भी क्या कह रही हैं भाभी? जैसे कि तुम जो कहोगी वो तुम्हारी हर बात चुपचाप मानती रहेगी। तुम जो करने के लिए मना करोगी ना, वो तो जानबूझकर वही सब करेगी। ये क्या है रागिनी, उम्र तो मेरी हो रही है और सठिया तुम रही हो। क्या माँ? तुम्हारे पास ताले की एक और चाबी है ना? हाँ है माँ। तो निकालो ना फिर। हाँ हो गया ना, इसमें झगड़ने की क्या बात थी? चलो रुको ना माँ, बात ये नहीं है कि ताले की चाबी किसके पास है। बात ये है कि जागृति से घर में रहने के लिए कहा था ना। काम के सिलसिले में बाहर गई होगी, आएगी तो पूछ लेंगे। कुछ काम था तो फोन करके जाना चाहिए था ना। कितनी बार कहा कि घर पर ही रहना, फिर भी बिना कुछ कहे चली गई। इसका क्या मतलब है? ठीक है चलो। जागृति, तू एक बार घर आ, आज तो तेरा खेल खत्म। केदार, रोको रोको रोको। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद तुम आ जाना और बाइक को यहीं पर रहने देना, ठीक है? ठीक है जागृति। ये क्या, शॉपिंग करके इतनी जल्दी घर आ गए? आ गई महारानी। मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था तो कहाँ चली गई थी तुम? क्या भाभी, अगर ये घर के बाहर नहीं जाएगी तो दुनिया के सारे काम ठप नहीं हो जाएंगे। अभी भी ये घर से बाहर दुनियादारी निभाने ही तो गई होगी। क्यों रागिनी, तुम जिसे भी चाहो कुछ भी कह सकती हो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया तो रोना शुरू कर देती हो। क्या उसने कहा कि मैं दुनियादारी करने बाहर गई थी? क्या माँ, तुम भी बस। बेटा जागृति, कहाँ गई थी तुम? ये क्या पूछ रहे हैं पापा? स्कूल वालों का फोन आया होगा, अर्जेंट बुलाया होगा, इसीलिए जागृति दीदी को जाना पड़ा। सही कहा ना? अब देती हूँ घर के सारे लोगों को एक बड़ा सा ट्विस्ट। अरे वो नौकरी कर रही है ना, जब बुलाएंगे तब तो जाना पड़ेगा। वो बात नहीं है सासू माँ, घर पर पैसे और गहने पड़े हैं, उसी को संभालने के लिए इसे घर पर छोड़कर गए थे ना। अरे अभी कुछ नहीं हुआ है, किस बात के लिए झगड़ा कर रही हो? अगली बार जाना पड़ा तो वो जरूर तुमसे कह कर जाएगी। जागृति, स्कूल में अगर अर्जेंट बुलाया गया तो तुम फोन करके जरूर बता देना। ठीक है दादी। सॉरी छोटी माँ, आप सब शॉपिंग में होंगे तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। लगता है अब सब थक गए हैं, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। छोटी माँ, आपको चाय चाहिए या स्पेशल कॉफी ले आऊँ? जो मन में आए बना कर ले आओ। वैसे भी तुम किसकी सुनती हो, मुझे तो चाय चाहिए। ठीक है छोटी माँ। हाँ, तुम्हें कॉफी नहीं कैरेट जूस चाहिए है ना? 5 मिनट में लाती हूँ। शस्त्रं मस्तके अग्नियस्य स एव अस्ति ब्रह्म परमम त्वमेव इति देवाज्ञा इदानीं जयतु सर्वरं तद् सर्वस्व सम्बन्ध सन्मति तन्मन चित्ताकि भस्मरम् सर्वशत्रुनां पिब त्वं रक्तम्। अरे बाप रे, हे भगवान, अनर्थ हो गया। हम सब बर्बाद हो गए। भैया, भाभी, माँ, सब लोग ऊपर आ जाओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हाय हाय हाय, देखो, आकर देखो। क्या हुआ रागिनी, क्या बात है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? देखो यहाँ पर। क्या हुआ बुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप?
गहने, ऋषि की शादी के गहने जो उसके ससुराल वालों ने दिए थे, वो सब चले गए।